आवाज बढ़ाओ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार निराधार जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप। वांगमय प्रतिमूर्ति समझ रहे हैं आप लोग? भगवान के साहित्यिक शब्द रूपी विग्रह। श्री बांके बिहारी सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस के अंतर्गत वाणी रूप में उपस्थित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में वंदन एवं आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में वंदन। पूज्य भूत भावन भोलेनाथ जी के श्री चरणों में वंदन। जगत जननी मां विंध्यवासिनी के श्री चरणों में वंदन। लक्ष्मी नारायण भगवान सहित कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में वंदन एवं समस्त विद्वज्जन एवं हमारे संगीतज्ञ बंधु परीक्षित स्वरूप जिनकी ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हुई है। परमात्मा यह अवसर सबको नहीं देते हैं। कृपा जब किसी पे बनाते हैं तब भागवत भगवान की कथा सुलभ होती है माई बाप। तो ऐसे हमारे परीक्षित स्वरूप श्री दिनेश तिवारी उर्फ वसंत जी एवं श्री अवधेश तिवारी जी, इनके समस्त परिवार जो बड़ी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भागवत भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में लगे हैं। आज से भी कहा जाता है विगत कई दिनों से, क्योंकि आयोजन, कथा का आयोजन छोटा होता नहीं है। इसमें कई दिन का समय लगता है, परिश्रम लगता है, भाव लगता है, भक्ति लगते हैं, अर्थ लगते हैं, सब तन मन धन से लगे हुए हैं। भगवान ने अवसर प्रदान किया है कि इनके माध्यम से सभी को कथा सुलभ हो रही है। ऐसे परीक्षित स्वरूप यजमानगण, इनके परिवार एवं हमारी ममतामयी माताएं बहनें, राम काज करने को आतुर हमारे युवागण, श्रोता बंधु, संत वृंद, नन्हे बाल गोपाल, सभी संसार के सचराचर प्राणियों को राम में देखते हुए, और बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगा ऐसे ही सिया राम मैं सब जग जाने, सभी जगत में सचराचर जीवों में परमात्मा का दर्शन करते हुए परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करेंगे। अच्छा, मन और वाणी को कैसे पवित्र किया जाता है? संकीर्तन से। आपने स्नान तो खूब किया होगा, अब ठंडी चल रहा है तो कुछ लोग स्नान भी नहीं किए होंगे, वो अलग की बात है। कुछ लोग तो सीधे खिचड़ी में नहाते हैं। जब प्रारंभ होता है, नवंबर प्रारंभ हुआ, वहीं से बंद होता है, फिर सीधे 15 तारीख जनवरी में नहाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी विधान होता नहीं, कुछ लोग होली पर नहाते हैं सीधे। तो अलग का विषय है कि शरीर की शुद्धि नहीं है, लेकिन शरीर की शुद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं? साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मन और वाणी को कैसे पवित्र करना महाराज? अब शैम्पू घोल के तो पी नहीं लोगे कि साबुन की टिकिया खा लोगे? तो मन को पवित्र करने के लिए माई बाप भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेना पड़ेगा। अच्छा, क्यों किया जाता है मन और वाणी को पवित्र? इसके पीछे का कारण पता है? क्योंकि अभी सुबह से लेकर शाम तक हमने मन में पता नहीं कितने दुर्विषयों को याद किया होगा कि नहीं। किसी को मन में गाली भी दिया होगा, मुख पे नहीं दिए होंगे तो मन में मन दिए होंगे। किसी के बारे में मन में गलत ही सोचा होगा कि नहीं।
किसी के प्रति इच्छा भी मन में आई होगी, जलन भी हुआ होगा, क्रोध भी आया होगा, तो उन सभी पापों से निवृत्त होने के लिए, क्योंकि जब तक आप पूर्ण रूप से अंदर से और बाहर से पवित्र नहीं होते तब तक कथा में आनंद आने वाला नहीं। तो समस्त पापों को किया होगा मन से, वाणी से। महाराज किसी को अपशब्द बोला होगा, गुस्सा आ गया होगा, पता नहीं गांव की ही गालियां दे बरसी होंगी, हाँ, झूठ भी बोला होगा इस वाणी से, तो वाणी रूपी पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको भी पवित्र करना है, तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा ना, उनके नाम का। तो हमारा मन इधर उधर अत्र अन्यत्र कहीं भी भटक रहा हो, परमात्मा के समीप आ जाए, कथा में मन लगने लग जाए, इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन किया जाता है। आइए आज संकीर्तन करते हैं, फिर हमारे बांके बिहारी सरकार की जैसे कृपा होगी कथा गाई जाएगी। आज की कथा, आज प्रथम दिवस की कथा है, तो विलंब से प्रारंभ हुआ, कल से 1 बजे से प्रारंभ होगा, 4 बजे विश्राम। आइए भाव के साथ संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। भाव के साथ माए बाप, इतनी भी ज्यादा ठंडी नहीं हो रही कि हाथ नहीं निकल रहे माए, रजाई ओढ़ के बैठ जाओ और नहीं निकलेगा। भाव के साथ दोनों हाथ निकाल के, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भाव के साथ माई बाप, जितने भाव के साथ संकीर्तन करेंगे उतना ही आनंद आएगा कथा। नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को है छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को है छैल कान्हा मन बसिया, करी कालिंदी, करी कालिंदी, करी कालिंदी, फूल की लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। भाव साथ
हरि बोल रे, जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बताओ अकेले भैया जय बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ बैठे हैं? भंडारा 13 तारीख को है, जयकारा तो कम से कम लगा लो अच्छे से। बोलिए आनंद कंद भगवान के, सदगुरुदेव भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, श्री बांके बिहारी सरकार के, जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान के, जय हो। हनुमान जी महाराज के, जय हो। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के, जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की, जय हो। आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही पावन बेला है। कहते हैं माई बाप भागवत जी की कथा सुलभ नहीं है। कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरे, यहाँ बहुवचन है महाराज। जन्मांतरे आज की नहीं महाराज, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, पुण्य एकत्रित होता है, तब जाके भागवत जी की कथा सुलभ होती है माई बाप। अगर आज यह कथा हो रही है तो जो हमारे यजमान परीक्षित स्वरूप बैठे हैं, इनके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब भागवत सुलभ भई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत पुण्य करते हैं, पुण्य का फल नहीं मिलता। पुण्य का फल क्या है? हाँ? पुण्य का फल घर बन जाना, गाड़ी आ जाना, हाँ, बढ़िया रुपए आ जाना, क्या है पुण्य का फल? भागवत जी स्पष्ट कह रहे हैं पुण्य का फल है कि भगवान की कथा जीवन में आ जाना, भगवान के चरित्र जीवन में आ जाना, भगवान के नाम, भगवान की भक्ति जीवन में आ जाना, यही पुण्य का फल है। तो आप लोगों के मन में यह विचार होगा तो महाराज तो ये सुख सुविधाएं किसका फल है? ये हमारे कर्म का फल होता है। हाँ, नीलाव जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये सब तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जो हमारे हाथ में क्या है? कर्म, और उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। तो पुण्य का फल क्या है? भागवत जी की कथा। तेने यम वांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। या भगवान की वांगमयी मूर्ति है महाराज। भागवत जी की पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है। कोई लोग समझते हैं पुस्तक है, ऐसे किताब है, किताब नहीं महाराज। कहते हैं प्रभास क्षेत्र में जब उद्धव जी महाराज भगवान के समीप खड़े थे भागवत जी की पुस्तक लेके, उद्धव जी पूछने लगे, प्रभु आप जा रहे हैं, बताइए इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कैसे होगी? आपका विग्रह अब कहाँ रहेगा? कौन इस पृथ्वी को संभालेगा? संसार को कौन संभालेगा? तो भगवान ने अपनी पूरी जो प्रतिमूर्ति होती, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, अपनी पूरी शक्ति भागवत भगवान में समाहित कर दी। उसी समय उद्धव जी के सामने बोले, आज से मैं इस भागवत के पुस्तक में विराजमान रहूंगा। इसलिए यह पुस्तक नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान है। 12 स्कंद है महाराज, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। कहा जाता है श्लोक जो है भगवान की नसें हैं, रोम रोम है शब्द। 12 स्कंद भगवान के स्वरूप बने पड़े हैं। तो ये जो भागवत भगवान की पुस्तक है माई बाप,
साधारण पोथी मत समझिएगा। हम लोग कितनी गलत कार्य कर बैठते हैं, धृष्टता कर बैठते हैं। रामचरितमानस हुआ, भागवत जी की पोथी भई, पुस्तक भया, ग्रंथ भया, किसी भी पुराण का ग्रंथ भया, उस पे हम पेन चलाने लग जाते हैं ना। हम भी पहले चलाते थे जब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन माई बाप ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस पे पूरा पता लिख डालते हैं अपना, खुद का पता तो है नहीं और अपना पता लिखने में बैठ जाते हैं। अभी पूछा जाए आपका क्या पता है, पता बता पाओगे अपना? हाँ? कोई कहेगा हमारा नाम यह है, वो तो आपके शरीर का नाम है, आपका पता क्या है? हाँ? बोलेंगे इस घर हमारा एड्रेस यह है, रुधौली गांव है, वो तो गांव का नाम है, आपका पता क्या है? पता है? हाँ? अपना पता नहीं है और ग्रंथ को पा जाएंगे, भगवान के भागवत भगवान को पा जाएंगे तो उसमें पूरा पता डालेंगे पृथ्वी की। खुद का तो पता नहीं, अपना पता क्या है? अपना पता केवल परमात्मा का चरण है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा का ही पता अपना पता है। ये भागवत भगवान की पोथी है, कभी भी इस पेन इत्यादि नहीं चलाना चाहिए, पेज नहीं मोड़ना चाहिए। जो हम लोग क्या करते हैं, पेज मोड़ के रख देते हैं, नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के समझो हाथ पांव को मोड़ रहे हैं आप, भगवान के शरीर को मोड़ रहे हैं। आपके शरीर को ऐंठा जाए, मोड़ा जाए तो कितना पीड़ा होगी। भागवत भगवान के पुस्तक को घर में रखो, धूप दीप करो, प्रतिदिन कुछ न कुछ उसमें से इसकी श्लोक, आधा श्लोक पढ़ने का प्रयास करो। भागवत जी को ज्ञान गंगा कहा गया है, भागवत ज्ञान गंगा है। अच्छा, एक गंगा जी कहाँ है महाराज जी? पृथ्वी पे है ना, भागीरथी गंगा उनको कहा जाता है ना। हरिद्वार में सुलभ है, बनारस में, विंध्याचल में, यहाँ सब सुलभ है ना। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार, बनारस इत्यादि जाना पड़ेगा। और स्नान करने से गंगा जी में क्या लाभ मिलता है? हाँ? पाप नष्ट होते हैं, यही तो होता है। हम तो नष्ट नहीं होते, पाप नष्ट हो जाता है ना। किन पापों को नष्ट किया जाता है गंगा जी में? जो अज्ञात वश किया गया। ये नहीं कि आप किसी को मार के फिर जाओ गंगा जी नहा के आओ, फिर उठ के फिर जाओ गंगा जी नहा के आओ। इन पापों को क्षमन नहीं होता महाराज, जो अज्ञात वश पाप किया गया। प्रायश्चित मन से गंगा जी में जा रहे हैं, मैया आप संभाले रखना। अपने जानने मात्र में तो कभी कोई पाप नहीं करेंगे, उन पापों को क्षमा किया जाता है। तो गंगा जी में पाप नष्ट किया जाता है स्नान करके। लेकिन भागवत ज्ञान गंगा में, इसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे, मन से कथा श्रवण करेंगे, इसमें पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाती। माई बाप, पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ये भागवती ज्ञान गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए, भागीरथी ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार इत्यादि पुण्य क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। लेकिन इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए घर से बाहर निकलो, यहाँ बैठो, डुबकी लगाओ आनंद के साथ। ये भागवत जी की कथा आज सुलभ भई है, तो भागवत जी में महात्मा है। पहले महात्मा को किसने गाया है? ये भागवत जी की हिस्सा महात्मा नहीं है। ये बताइए, अगर किसी के बारे में, अगर स्वयं वो व्यक्ति अपने बारे में बढ़ बढ़ के बताएगा तो उसका कोई मतलब निकलेगा? अभी हम आए आपसे स्वयं अपनी महिमा गाने लग जाए, हाँ, तो आप लोग पागल ही समझेंगे, महाराज जी पगला गए हैं। हाँ? अपनी महिमा खुद गा रहे हैं, यही तो समझेंगे। लेकिन अगर यही हमारी महिमा, यहाँ महाराज जी बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं, महाराज जी बड़ा अच्छा समझाते हैं, बड़े सरल हैं, शांत स्वभाव है, यही आप लोग दूसरों को बताएंगे तो उसकी क्या प्रतिष्ठा बनेगी? तो ऐसी भागवत जी की महिमा स्वयं भागवत जी नहीं गा रहे हैं, पद्म पुराण का उत्तरखंड गा रहा है स्वयं भागवत जी की महिमा। जो महात्मा में 6 अध्याय है वो पद्म पुराण के हैं, ना कि भागवत जी के। वो स्वयं गा रहे हैं भागवत भगवान की महिमा। महात्मा का मतलब होता है किसी के महत्ता के बारे में बतलाया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण है। शब्दों का अर्थ जान लिया जाए पहले। श्री के कई अर्थ निकलते हैं महाराज। श्री मतलब होता है ऐश्वर्य भी होता है, श्री का अर्थ होता है महालक्ष्मी भी होती है, श्री का अर्थ होता है किशोरी जी राधा रानी भी होती है। जिस ग्रंथ में ऐश्वर्य भाव भरा हो, जिस ग्रंथ में किशोरी जी के
श्रीमद, मद का एक अर्थ होता है मत हो जाता है, तो श्रीमद जिसमें किशोरी जी का मतानुसार कथा भई हो, श्रीमद् भागवत। एक श्री जिस कथा को श्रवण करने से ऐश्वर्य की अनुभूति हो, भगवान की ऐश्वर्य सत्ता की अनुभूति होने लगे, वो श्रीमद् भागवत है। एक मद का अर्थ होता अनंत। बड़े बड़े संतों को आपने देखा होगा 1000 श्री श्री 1008 लगाते हैं, श्री श्री 108 लगाते हैं। व्यास जी ने विचार किया ये तो भगवान की कथा है, भगवान के नाम की महिमा है, इसमें कितना श्री लगाया जाए महाराज। जब छोटे छोटे बड़े बड़े आचार्य श्री 108 1008 2008 लगाए फिर रहे हैं, तो भागवत जी को ऐसे साधारण थोड़ी ना माए बाप। उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने मद लिख दिया कि इसमें अनंत श्री समाहित है, इसलिए यह श्रीमद् भागवत है। भागवत का अर्थ जानते हैं क्या है? भागवत शब्द का, भागवत का एक अर्थ होता है भक्त। भागवत का मतलब भक्त होता है। जिस ग्रंथ में भगवान और भक्त की महिमा गाई गई हो वह भागवत है। जिस ग्रंथ में भक्त की महिमा विशेष बतलाई गई हो कि भक्तों के लिए भगवान क्या कर बैठते हैं, भक्तों के लिए क्या त्याग करते हैं, भक्त के लिए भगवान धरातल पे कैसे आते हैं, वह भागवत है। और भागवत के शब्द अनुसार अर्थ लिया जाए, भाषे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्यता से तरन तारण। जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में आ जाएं और भगवान के परम पद को प्राप्त करा जाएं, कर जाएं, वही भागवत है। पुराण का अर्थ जानते हैं क्या है? पुराना होते हुए जो नित नवीन लगे वही पुराण है। ये बताइए आप न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़े होंगे? आज का न्यूज़पेपर आपको मिल जाए कितनी बार पढ़ा? हाँ, अरे महाराज बोल दो, एक बार ना, बहुत विशेष इच्छा भई तो 2 बार, तीसरी बार नहीं पढ़ोगे उसको फेंक दोगे कहीं, किसी सामान को लाने में फाड़ फोड़ के एक एक पन्ना गायब हो जाएगा। लेकिन आपने रामचरितमानस को, भागवत जी को कितनी बार पढ़ा होगा? कितनी बार सुना होगा? कभी इससे आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं अब हो गया, बहुत हो गया? रामचरितमानस को आप जितनी बार पढ़ेंगे, भागवत जी को जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार आपको लगेगा कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया रस मिल रहा है। इसलिए तो कह रहा है पुराना होते हुए जो नित नवीन लगे वही तो पुराण है। माई साधारण थोड़ी ना है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए महात्मा में प्रवेश करते हैं। पद्म पुराण महिमा गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? जिससे आप भागवत जी पे विश्वास कर सको, भागवत जी की महिमा को समझ सको। जब तक आपके बारे में दूसरा कोई नहीं बताएगा, जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे, जब कोई सलाह देता होगा, भैया उन डॉक्टर साहब के पास जाइए, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, तभी तो आप जाते हैं। तो ऐसे ही जब पद्म पुराण बताएंगे कि भागवत जी की कथा श्रवण करने से होता है। देखिए महात्मा में 3 चीजें बतलाई गई हैं। भागवत श्रवण करने से होता क्या है, लाभ क्या है और श्रवण क्यों करना चाहिए। अच्छा, लाभ क्यों जोड़ दिए महाराज? क्योंकि व्यास जी जानते थे कि आने वाला समय इतना स्वार्थ युक्त हो जाएगा, बिना लाभ के कोई कुछ करना नहीं चाहेगा। जब तक लाभ का लोभ नहीं होगा तब तक इंसान कोई कार्य नहीं करता है। जब लाभ का लोभ होता है तब कोई कार्य करना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? कोई कार्य हो, पहला यही प्रश्न करते हैं, भैया हमारा क्या लाभ होगा, हमारा फायदा बताओ, तब तो हम कुछ विचार करें इस पे करना है। जब लोभ का लाभ होता है, लाभ का लोभ होता है, तभी किसी कार्य करने का, किसी को समझने की उत्सुकता बढ़ती है। तो लाभ क्या है इस महात्मा श्रवण करने से? महात्मा बताया जाता है, पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। माई बाप विचार करिएगा, इस श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम मतलब हम सब, नुमः मतलब प्रणाम करते हैं। अच्छा, प्रणाम क्यों करते हैं? किसी को प्रणाम करते हैं तो क्यों करते हैं आप? बिना जाने किसी को प्रणाम करते हैं? हृदय से बताइएगा, किसी को बिना जाने प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे ना। कोई अभी आ जाए, भले रिश्तेदार हो, जब तक आप पहचानेंगे नहीं उससे राम राम भी नहीं करेंगे जल्दी, हाँ नहीं करेंगे ना। पहले जानेंगे कि क्या 3 चीजें देखते हैं महाराज प्रणाम करने, वही 3 बातें बतलाई गई हैं इस श्लोक में कि भगवान को प्रणाम क्यों करें। इसके पीछे का 3 रहस्य है, जानिए। पहला रहस्य, भगवान का स्वरूप कैसा है। हाँ, भगवान करते क्या है, भगवान का स्वभाव। दुष्ट व्यक्ति को कोई प्रणाम करता है? कुकर्म करने वाले को कोई प्रणाम करता है? नहीं करता ना। तो इसीलिए स्वरूप, स्वभाव और कार्य बहुत मायने रखता है। कोई एकदम गंदा व्यक्ति हो उसको प्रणाम करोगे? स्वरूप बिगड़ा हुआ हो, गंदा व्यक्ति हो, भीख मांग रहा हो, करोगे प्रणाम? नहीं करोगे ना। इसलिए स्वरूप भी देखते हैं लोग प्रणाम करने से पूर्व। अभी प्रधानमंत्री जी आके बैठ जाए, न जानते हो तो प्रणाम करोगे? कदाचित नहीं, जब तक कोई बतलाएगा नहीं। तो महात्मा बतला रहा है कि भगवान को प्रणाम क्यों करना है। बहुत अच्छे से समझिएगा महाराज, स्वरूप क्या है भगवान का। कहते हैं, सत्य कहिए जो विनशे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसे है महाराज? सच्चिदानंद रूपाय। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय। रूप कैसा है भगवान का? सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है महाराज? सत्य क्या है आप लोग बताएंगे? सत्य क्या है? हम सत्य हैं? बताइए आप लोग, हम सत्य हैं? कैसे हम सत्य नहीं है? सामने बैठे हैं फिर भी कह रहे हो हम सत्य नहीं है? मतलब हम भूत प्रेत हैं का? हम भी सत्य नहीं है, सत्य है कि हम भी सत्य नहीं है, आप भी सत्य नहीं है। सत्य कहिए जो विनशे नाही, जिसका कभी विनाश ना हो उसी को सत्य कहते हैं। विनाश किसका नहीं होता माई बाप? परमात्मा का। हमारा आपका होना है। किसी निर्जीव वस्तु को भी बना दीजिए तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती है? कोई परमानेंट रहने यहाँ नहीं आया है। सत्य केवल परमात्मा है और कोई सत्य नहीं है। सत्य स्वरूप केवल परमात्मा है। और कहते हैं सच्चिदाचित क्या है? चित का मतलब समझ रहे हैं? चित का मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या है? हमारी आत्मा। कैसे समझिएगा? अभी आप बैठे हैं, आपकी एक रोम को, एक बाल को निकाला जाए तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? हाँ, क्यों होगी? क्योंकि वह प्रकाश रूपी आत्मा विराजमान है। जब यह निकल जाए, पूरा काट काट के पोस्टमार्टम कर दिया जाए तो कुछ होगा? नहीं होगा ना। पता चला चित्त क्या है? प्रकाश, परमात्मा का अंश आत्मा। यह आत्मा शरीर को छोड़ दे तो शरीर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस आत्मा के कारण यह शरीर भी प्रकाशित हो रहा है, चल रहा है। अगर यह लाइट भी जल रहा है तो इसकी ऊर्जा का कहीं स्रोत होगा कि नहीं? तो जैसे कि इसको प्रकाश करने के लिए ट्रांसफार्मर इत्यादि, बिजली विभाग इत्यादि बने हुए हैं, एनटीपीसी इत्यादि, वैसे इस शरीर को भी प्रकाशित करने के लिए वह परमात्मा वहां पे बहुत बड़ा पावर हाउस लेके बैठा है। एक स्विच बस ऑफ करना है, हम सीताराम हो गए कि नहीं हो गए? तो आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। परमात्मा कैसे है? प्रकाश स्वरूप है।
चित्त रूप है। चित्त मतलब प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, प्रकाश के रूप में है। और आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। आनंद क्या है माई बाप बताएंगे? बढ़िया मिठाई खा लेना आनंद है? आप कह रही हाँ। हाँ? बढ़िया बढ़िया टिकिया बर्गर खाना आनंद है, चाउमीन खाना आनंद है? यही आनंद होगा आप लोगों के लिए। आनंद दो प्रकार का होता है। वैसे तो तैत्तिरीय उपनिषद आप उठा के पढ़ेंगे, उसमें कई प्रकार के आनंद का वर्णन है, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक स्वयं सिद्ध, एक साधन जन्य। साधन जन्य आनंद क्या है? जो साधनों से प्राप्त हो। अच्छा, साधन जन्य आनंद का एक विशेषता है, जानते हैं क्या विशेषता है उसकी? कि जब तक उस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें परेशानी बनी रहती है, मिल नहीं रही। जैसे वो मिल जाता है कुछ दिन बाद उसका आनंद समाप्त हो जाता है। जैसे आपने किसी कपड़े को देख लिया, जब तक आप ले लिए 2-4 बार पहनेंगे खूब आनंद आएगा, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा पुराना हुआ आनंद समाप्त हो जाएगा। नहीं, भूख बहुत जोर की लगी हो, बढ़िया पकवान मिल गया, खूब खाओगे, अरे महाराज खूब आनंद आया, अब भूख समाप्त, आनंद समाप्त। तो वो आनंद नहीं है, वो विषय भोग का आनंद है जो क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। लेकिन साधन जन्य आनंद समाप्त होने वाला है। और स्वयं सिद्ध आनंद क्या होता है पता है? जो आराम से स्वयं में परमात्मा की अनुभूति करते हुए जो आनंद का प्राकट्य होता है महाराज, वो जीवन पर्यंत रहता है। जीवन समाप्त जब तक नहीं हो जाता तब तक उस आनंद की वृद्धि होती रहती है। वह आनंद कहाँ मिलेगा महाराज? परमात्मा के पास मिलेगा, भगवान के भजन में मिलेगा, भगवान के नाम में मिलेगा। आप मिठाई के दुकान पे जाके कपड़ा मांगो तो क्या करेगा? वो लठ उठाएगा, देश धमकेगा, पागल कहीं का, यहाँ पे आके कपड़ा मांग रहा है, यहाँ मिठाई मिलता है। तो यह संसार दुखालय है, इसमें आनंद आप सब विषय वस्तु में नहीं पाएंगे। अगर आनंद की अनुभूति लेना है, प्राप्ति करना है, तो परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ लीजिए। इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि आनंद कैसे है? जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद, सिंधु मतलब सागर, सुख राशि, आनंद रूपी सुख के राशि, राशि मतलब मालिक। उस आनंद रूपी सागर का मालिक कौन है? परमात्मा। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, इसमें दो भाव प्रकट होते महाराज कि महाराज भगवान ने क्या किया? एक सीख उठाया, उस सागर में से ऐसे निकाल के एक बूंद छिड़क दिया, तो उस आनंद के पीछे बावरे हुए फिर रहे हैं हम लोग। और दूसरा भाव, सीख से लेकर पूरा तीनों लोक जिसके उपासना से आनंद की अनुभूति कर रहा है, वही परमात्मा है। कौन है वह परमात्मा? सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। कौन महाराज? वह आनंद का राम नाम है कि नहीं? आनंद का रूप। इसीलिए तो कहते हैं, कोई साधक कहता है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भाव के साथ भाई राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। के साथ हमें भी अपने हृदय में राम नाम रूपी शब्द को बिठाना है, अपितु उनके पूरे विग्रह को। अगर अपना कल्याण चाहते हो, आनंद चाहते हो तो हर कार्य करो जीवन में, संसार में रहकर, लेकिन भगवान को न बिसारिए। अब भाव के साथ क्या कहते हैं? लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा। प्रभु राम की ओ प्रभु श्याम की, प्रभु श्याम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संगत से की रंगत से, बुरी संगत की रंगत से, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग ओ जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। महाराज जयकारा तो ढंग से लगा लो, कम हो लेकिन कमजोर थोड़ी ना हो। पता लगे आसपास वालों को महाराज यहाँ हाउसफुल चल रहा है, ऐसा जयकारा लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा हम कंपटीशन करते हो, महाराज जी तेज बोलेंगे तभी बोलेंगे हम भी, नहीं तो धीरे ही बोलेंगे। गलत बात सीखते हो। माई बाप, आनंद क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के नाम में ही आनंद है। इसलिए आप विचार करिएगा, जब भगवान गोकुल में पधारे नंद भवन में, तो वहां पे गीतकारों ने क्या गाया? नंद घर आनंद भयो। ये तो नहीं कहा कि नंद घर लल्ला भयो, नंद घर बेटा भयो, ये सब गाया। गीतकार भी समझते थे परमात्मा आए हैं, इसलिए उन्होंने क्या गाया? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो कौन है आनंद स्वरूप? जब कुंती मैया कहती हमें दुख चाहिए, तो परमात्मा ने कहा, बुआ कहती ना बात, मेरे तो पास आनंद है, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आपको दुख कहां से दूं? जब उनके पास वो स्वयं आनंद के रूप है, आनंद के सागर के मालिक हैं, तो दुख कहां से देंगे? वो दुख देंगे क्या? सुख दुख तो हमारे कर्मानुसार होता है ना। तो वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसके निकट जाओगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है। अभी तक हमने भगवान के सिर्फ स्वरूप को जाना है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान करते क्या है माई बाप? भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के हेतु भगवान इस संसार को बनाते हैं, फिर इसका पालन पोषण करते हैं, फिर इसका संहार भी कर लेते हैं। करते कि नहीं? समझने के लिए समझिएगा। खेती कौन कौन करता है? यहाँ पे खेती करते हैं ना आप लोग, तो आप लोग अच्छे से समझिएंगे, अभी जो तुरंत समझ जाएंगे कैसे। हम लोग पहले क्या करते हैं? खेत को बनाते हैं, बनाते कि नहीं? हाँ? फिर उसमें बीज डालते हैं, उस बीज का जन्म होता है, हाँ? फिर उसका हम पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, उसको खाद देते हैं, जो कीट पतंग लग जाते हैं उससे बचाने के लिए दवाइयाँ डालते हैं इत्यादि, उसकी सुरक्षा के लिए करते हैं, उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करते हैं। जब वह पक जाता है, निर्जीव हो जाता है, फिर उसका संहार कर लेते हैं, निकाल लेते हैं खेतों से। कर लेते हैं कि नहीं? वैसे ही परमात्मा संसार को बनाता है, फिर हम लोगों को डालता है इसमें, हम लोगों का पालन पोषण करता है। जब समझ जाता है इनका समय आ गया है, तो फिर निकाल लेता है। समझे कि नहीं? अच्छा विचार करिएगा। जिसके पास इतना काम हो, हम जैसों को, पूरे संसार को बनाता हो, क्या उसको प्रणाम करोगे तो उसको सुनने का समय होगा? हा? नहीं होगा ना। यहाँ थोड़ी सी व्यस्तता अपने पास आ जाती, कोई फोन करती, एक भाई साहब थे, उनसे किसी ने कहा भैया कभी आ जाओ मिल लीजिए, आप भी आके मिल लो, बड़े दिन हो गया मुलाकात नहीं भाई। तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? भाई साहब माफ करिएगा, यहाँ मरने का समय नहीं है अभी। बताइए, मरने के लिए भी समय उनको चाहिए। अरे वो जब समय आ जाएगा खुद ही मर जाओगे, उसके लिए समय कहाँ से निकालोगे? तो ऐसे ऐसे हमारे शब्द होते हैं मैया। तो विचार करिए, लेकिन परमात्मा के पास खूब समय है, बनाता जरूर है सबको, लेकिन अगर भक्त उसके पुकारते हैं तो अतिशीघ्र पहुंचता है। एक बार अकबर ने ऐसे ही बीरबल से कहा, ये बताओ तुम्हारे परमात्मा कितने खाली बैठे रहते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों महाराज क्या बात है? बोली, एक बात बताओ, एक हाथी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। गजराज ग्रह की सुने हैं कि नहीं? आगे कथा में आएगी, कल नहीं परसों नरसों की कथा में आएगी, बताएंगे।
तो जब उस हाथी के पैर को उस मगरमच्छ ने पकड़ा तो भगवान चाहते किसी पार्षद को भेज देते, हाँ, किसी सेवक को अपने भेज देते, जाओ बचा के आओ। वो खुद क्यों चले गए? बीरबल जी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया महाराज आपने, इसका उत्तर हम देंगे आपको, थोड़ा समय दीजिए। और जब बीरबल समय लें तो समझ लीजिए उत्तर बहुत सटीक होगा। हाँ? बीरबल ने योजना बनाई। राजा अकबर की एक आदत थी कि वह नौका विहार करते थे सरोवर में, नाव पे बैठ के सरोवर में घूमते टहलते थे। कभी कभी उस समय आया, उन्होंने सिपाहियों को उस सरोवर के पास लगा दिया, 10-15 सिपाही कि काम करना, मैं राजा अकबर के बच्चे को इस सरोवर में फेंकूंगा, अगर राजा साहब कूदने में विलंब करें अकबर महाराज तो तुम लोग कूद के बचा लेना, लेकिन एकदम सावधानी से लगे रहना। तैयार किए। अकबर जी को बोले एक काम करो, अब की बार अपने पुत्र को भी लेके चलो, उसको भी थोड़ा घुमा टहला दिया जाए। लेके गए, नौका पे विराजमान भय, टहलने लगे। धूप हटा दीजिए सामने से, क्योंकि ये धूप आ रहा ना, मुंह में आ रहा तो बोलने में दिक्कत होगी। तो माई बाप अकबर जी को अपने बातों में उलझा लिए बीरबल जी। बोले महाराज आज का मौसम देखिए, आसमान देखिए क्या सुनहरा मौसम हुआ पड़ा है। अकबर देखने लगे तो तक बीरबल ने उठाया उनके बच्चे को और सरोवर में फेंक दिया। महाराज जैसे बच्चा सरोवर में गया, अकबर जी ने कुछ नहीं देखा, आगे पीछे कूद गए अपने बच्चे को बचाने के लिए, और बच्चे को बाहर निकाल के लेके आते हैं। बीरबल को डांटने लगते हैं, क्या किया तू, मूर्ख है क्या, मेरे बच्चे को मारना चाहता है? बीरबल ने कहा क्षमा चाहते हैं महाराज, ये बताइए यहाँ कितने सिपाही हैं? बोले 15 सिपाही हैं। बोले तो आप किसी को आदेश दे देते, क्यों कूद गए आप? बोले अरे वो मेरा बेटा था, अगर कहीं ये लोग कूदने में विलंब करते, जब तक हम आदेश देते इसके प्राण चले जाते तो। बोले वैसे हमारे परमात्मा के लिए चाहे कोई जानवर हो चाहे मनुष्य हो, वो अपने हर प्राणी को अपना पुत्र समझते हैं, उसके लिए भगवान स्वयं दौड़ते हैं, किसी को आदेश नहीं देते हैं कि पता लगा आदेश दें तब तक उसके प्राण निकल जाए महाराज। तो ये हमारे परमात्मा का स्वभाव है, कार्य होते हुए भी भक्तों के लिए हमेशा बैठे रहते हैं। अच्छा ये विचार करिएगा, इसमें कई चीजें हमारी प्रकृति से भी जुड़ी चीजें हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा इस पे समय ले रहे हैं। इस श्लोक में थोड़ा समय लगता है, समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिएगा। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति के कारण है भगवान। हम एक मकान बनवाते हैं ना, उसमें बढ़िया वाल पुट्टी इत्यादि लगवा के बढ़िया फिनिशिंग, बढ़िया चमकने लगा मकान, और बच्चा जब पेंसिल चलाने लगता है, उस पर पेन चलाने लगता है तो उसको डांटते हैं ना, डांटते कि नहीं डांटते हैं? अगर दीवार खराब करने लगता है, वाल पुट्टी निकालने लगता है, या किसी चीज से उस पर कुदेलने लगता है तो डांटते हैं ना। तो विचार करिए, परमात्मा ने जिस सृष्टि को, प्रकृति को बनाया है, उसके साथ हम लोग इतना खिलवाड़ करते हैं, क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा? लगता है, तभी तो ये सब प्रलय काल अवस्था उत्पन्न होते हैं, महामारियां उत्पन्न होती हैं। जितना हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं उतना ही हम संकट में आते जाते हैं, इसलिए प्रकृति की भी रक्षा करें। अच्छा परमात्मा, सोचिए हम जैसों को बनाते हैं। अच्छा कुछ मूर्ख होते हैं, कहते हैं परमात्मा नहीं है, कहते हैं कि नहीं? अच्छा कितने लोग यहाँ पे मानते हैं कि परमात्मा नहीं है? हाँ? अच्छा सब मानते हैं कि परमात्मा है, सब मानते हैं ना। अगर सिद्ध करना हुआ परमात्मा है, कैसे सिद्ध करोगे? विचार करिएगा, इस संसार में कितने लोग हैं? अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं। कभी भी किसी की फिंगरप्रिंट मैच हुआ? शकल तो मैचिंग मिल जाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट मैच हुआ कभी किसी का? विचार करिए, उस परमात्मा ने कौन सा तार यहां चेंज किया है माँ बाप कि किसी का मैच ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है। पहला प्रमाण है कि नहीं भगवान के होने का? दूसरा प्रमाण, अच्छा मनुष्य जब कोई चीज बनाता है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, कोई भी चीज वस्तु बनाई जाए, जो हम लोग बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, आए दिन उसमें अपडेट करते हैं। अपडेट करते हैं नहीं? जैसे पहले कीबोर्ड वाला मोबाइल चला, कीपैड वाला, फिर धीरे धीरे टच वाला स्मार्टफोन चल रहा, इसके आगे पता नहीं क्या क्या चलेगा।
कि हवा में ऐसे पता नहीं क्या क्या करेंगे। हाँ, अपडेट होता गया ना। अच्छा, एक जैसे कई चीजें बनाई गई, एक फंक्शन एक जैसा सब कुछ उसमें। हाँ, कोई चेंजिंग है? लेकिन परमात्मा ने क्या चेंज किया कि चलो 2024 चल रहा, अपडेट कर दें हम लोगों को, नाक की जगह कान लगा दें, कान की जगह नाक लगा दें। कभी अपडेट किया? नहीं किया ना। तो यही परमात्मा जो चीज बनाता है वह पूर्ण होता है, उसमें कोई कमियां नहीं होती है। और हम आप जो चीज बनाते हैं, साइंटिस्ट जो चीज बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई कमियां रहती है, इसलिए वो अपडेट होता रहता है। यही परमात्मा के होने का दूसरा प्रमाण है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो परमात्मा सृष्टि बनाते हुए भी, भगवान के पास इतना सुंदर कार्य भी होते हुए भी हम लोगों के लिए पूर्णतः समय है। इसलिए कहा गया विश्वोत्पत्ति आदि हेतु में। स्वभाव क्या है? कार्य तो जान लिए, कार्य बड़ा सुंदर है। हा? स्वभाव क्या है महाराज? कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है महाराज? जो शरीर द्वारा उत्पन्न कष्ट हो उसे दैहिक ताप कहते हैं। जैसे बुखार आ जाना, सर दर्द होना, शरीर में दर्द होना, ये दैहिक ताप होते हैं, जो शरीर से उत्पन्न पीड़ा हो। दैविक ताप क्या है महाराज? जो देवताओं द्वारा दिया गया कष्ट हो, जैसे भूकंप आना, सूखा पड़ना, अधिक वर्षा हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब दैविक ताप है। भौतिक ताप क्या है? जैसे आप जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता काट जाए, बंदर काट जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये सब भौतिक ताप है। जो भूत प्राणियों द्वारा दिया गया ताप हो उसे भौतिक ताप कहते हैं। ये तीनों ताप नष्ट कैसे होंगे? ये तीनों ताप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम परमात्मा को प्रणाम करेंगे, उनके शरण में जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग श्री परमात्मा को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से कहते हैं नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्य महामति। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान है। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। और वहां पे सौनक आदि 88,000 ऋषि पहुंचे हैं। और वह सब प्रणाम करके सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या कर रहे हैं? श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, सूत जी महाराज से कह रहे हैं कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो सके, कोई साधन बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। क्यों? क्योंकि आप पर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा वर्षी है। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। विचार करिएगा माई बाप, यहाँ पे एक गुरु ऐसा है कि अगर आप परमात्मा का अपराध करके बैठ जाओ तो गुरु आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर आप गुरु को का अपराध कर दिए तो कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। परमात्मा के क्रोधित हो जाने पर वह गुरु आपको बचा लेगा, लेकिन गुरु के क्रोधित हो जाने पर परमात्मा भी आपको बचाएगा नहीं, दूर हो जाएगा। इसलिए
हमेशा गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए, लेकिन गुरु भी समझ कर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं महाराज गुरु जी की दृष्टि आपके धन पर हो और आपकी दृष्टि गुरु जी के धर्म पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य का भाव पिता और पुत्र की भांति होना चाहिए। शिष्य गुरु से जुड़े तो इस भाव से जुड़े कि गुरु जी से जुड़ूंगा तो हमारा कल्याण होगा, भगवत मार्ग की प्राप्ति होगी, विशेष साधनों की नहीं, भगवत मार्ग की प्राप्ति हो। इस भाव से गुरु से जुड़ना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए और गुरु को भी शिष्य को जोड़ना चाहिए इस भाव से कि इसका मुझे कल्याण कर देना है, ये दुर्गति इसकी ना होने पावे। आजकल लोग लोभ के चक्कर में तुरंत चेला बनाए जा रहे हैं। किसी ने कह दिया गुरु जी गुरु मंत्र सही, आ जाओ बैठो, कान फूंक दे रहे हैं। गुरु को विचार करना चाहिए चेला किसको बनाएं, योग्यता है कि नहीं। आप विश्वास करिएगा, हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमसे कई लोगों ने कहा आप गुरु मंत्र हमें दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया किसी को। हमने कहा अभी बैठे रहो, प्रतीक्षा करो, हम भी तो देखें तुम्हारे अंदर निष्ठा कैसे है गुरु के प्रति। पता लगा आज आप हमको देख लिए, बहुत अच्छी कथा बोल रहे हैं, स्वभाव अच्छा है, अब गुरु मंत्र इनसे ले लिए महाराज, पीछे लग गए, गुरु मंत्र दे दिए। कल को कोई दूसरा आया, गलती किए, उनसे गुरु मंत्र लेके इनसे लेना चाहिए। तो क्या मतलब निकला गुरु मंत्र देने से और लेने से? हा? गुरु मंत्र लेने का मतलब किसी को अगर आप गुरु रूप में चयन कर रहे हो तो उस निष्ठा को कभी समाप्त मत होने दो। कोई भी बहुत बड़ा महामंडलेश्वर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारे गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो डगमगा नहीं सकती। ऐसी गुरु भक्ति होनी चाहिए। उस गुरु को कदाचित गुरु मत बनाना जो कहे हम ही भगवान है। गुरु भगवान का स्वरूप होता है, ये हमारा भाव होना चाहिए, लेकिन गुरु का भाव यह नहीं होना चाहिए कि हम भगवान हैं। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव भगवान के स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति, भगवत मार्ग को वही पकड़ाने वाले हैं, हमारे सदमार्गों को वही देने वाले हैं। तो यह भाव होना चाहिए। क्योंकि कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि भगवान की भक्ति करने से हम किसी देवता की उपासना कर लेंगे, किसी को कुछ कर लेंगे, कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठ जाएंगे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपको क्या देगा? स्वर्ग की संपदा दे सकता है, संसार की संपत्ति दे सकता है, लेकिन भगवान को नहीं दे सकता है। लेकिन परच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति करा देता हो। कल्प वृक्ष से भी बढ़कर गुरु है महाराज। गुरु के ऊपर व्याख्या करेंगे तो महाराज बड़ा टाइम लग जाएगा, तो और भी 7 दिन है, बढ़िया से होता रहेगा। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आपको हम एक सरल साधन बताते हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति हो। हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं, भागवत कथा। किनसे कह रहे हैं? सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, जो 88,000 ऋषि हैं, कि हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी परेशान रहते हैं महाराज। देवताओं को भी नहीं मिलता है वह कथा, दुर्लभ नहीं है, सुराणामपि दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। या भागवत कथा देवताओं को दुर्लभ है। तो शौनकादिक पूछने लगे महाराज कैसे? बोले जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने जा रहे थे, इंद्र को पता चला, सभी देवताओं सहित अमृत का कलश लेके पहुंच गया। विचार करिएगा माई बाप कि अमृत का कलश प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हो गया था, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ गया था, और उस कलश को साधारण और सरलता के साथ कोई ले जाकर दे रहा है, तो समझिए कितनी विशेष होगी यह कथा। होगी कि नहीं? परीक्षित के पास पहुंचे, सुखदेव जी के पास पहुंचकर देवता इंद्र कहने लगे प्रभु हम चाह रहे हैं परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, या अमृत पान करा दीजिए, इनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, और हमें कथा सुना दीजिए। परीक्षित जी से पूछे सुखदेव जी महाराज, क्यों परीक्षित पीना है? परीक्षित जी ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महा। महाराज ये तो यही बात हो गई
कि एक कांच का टुकड़ा देके क्वा कांचा क्वा मणिर महान, एक मणि लेना चाह रहे हैं। ये बताइए आपको हम 10 ग्राम चांदी दें और कहें 10 ग्राम सोना दे दो तो दोगे क्या? कौन देने के लिए तैयार है? कोई देने के लिए तैयार हो तो हम जाएं 1 किलो चांदी खरीद लाएं कल। कोई नहीं देगा ना। सबके सर ऐसे हिल रहे, नहीं महाराज जी हम देने के लिए तैयार है, कोई नहीं कह रहा। सोचिए आप लोग एक चांदी और सोने में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो एक सुधामृत कथामृत से अमृत को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं परीक्षित? कोई अगर बहुमूल्य चीज आपको सरलता से दे रहा हो, उसके बदले आपसे कुछ ले रहा हो, तो समझ जाइएगा कि हमारे इससे ज्यादा इसकी कीमत है, इसलिए ये अपनी कीमती वस्तु हमें देकर इसको लेना चाहता है। और देवता वैसे भी स्वार्थी होते हैं हमारे। दधीची मुनि के पास गए, प्रणाम किए, हड्डी निकाल लिए, महाराज वज्र बना लिए। आज आए हैं अमृत लाके कथामृत लेने। परीक्षित जी ने कहा हमें ये सौदा समझ में नहीं आ रहा। तब कहते हैं ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान जहासा। ब्रह्म रात किसका नाम है? सुखदेव जी महाराज का। ब्रह्म रातो विचार्य एवं, उन्होंने विचार किया, तदा देवान जहासा, देवताओं पर हंसने लगे। बोले अरे ठगियारो, तुम आज के सौदागर हो, अरे तुम श्रोता बन के आए होते तो एक बार विचार भी किया जा सकता था कि चलो कथा श्रवण करा दी जाए। तुम तो एक सौदागर बन के आए हो प्यारे, इसलिए जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। तुरंत भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बताने लगते हैं बहुत गलत कार्य हो रहा है, बताइए कथा की इतनी क्या विशेषता है भागवत जी की, जो परीक्षित को मिल रहा हमें नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य रखो, पहले देखो परीक्षित की गति क्या होती है। कथा सुनने के बाद देखते हैं परीक्षित को परम पद मिलता है, भगवान का वैकुंठ मिलता है। तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य होता है, तुरंत तराजू मंगाते हैं। वैसे देखा जाए ब्रह्मा जी को पहले भागवत मिला था कि नहीं, चतुश्लोकी भागवत? हाँ, क्या उनको आश्चर्य होगा? आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन देवताओं को समझाने के लिए आश्चर्य दिखा रहे हैं। उनको समझो। अच्छा ये बताइए, जब हम छोटे बच्चे को एक पिता चलाना सिखाता है तो पिता बच्चे के हाथ पकड़ के खुद उल्टा चलता है और बच्चे को सीधा चलाता कि नहीं चलता? तो क्या उसको चलना नहीं आ रहा कि वो जो उल्टा चल रहा है? वो तो सिर्फ बच्चे को चलाने सिखाने के लिए उल्टा चल रहा है ना, यही तो है। तो ऐसे ही क्या ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रही भागवत जी की महिमा, जिनको पहले से भागवत जी का ज्ञान है, लेकिन देवताओं को समझाने के लिए फिर तराजू मंगवाते हैं। एक पलड़े पर समस्त ग्रंथों को रख देते हैं, एक पलड़े पर भागवत जी को रख देते हैं, लेकिन भागवत जी का पलड़ा ऐसे ही झुका का झुका रहा, उठा नहीं, और समस्त ग्रंथों का पलड़ा उठा का ही उठा रह गया। इसलिए भागवत जी की विशेष महिमा बतलाई। देवताओं को समझाते हैं ब्रह्मा जी। सौनक आदि कहते हैं महाराज कथा का विधि क्या है, कथा कैसे सुनी जाती है, भागवत जी की कथा कैसे है? उन्होंने कहा कथा 7 दिन की कथा है और यह कथा साप्ताहिक विधि नारद जी से प्रारंभ हुआ। आश्चर्य में पड़ गए सौनकादिक, महाराज नारद जी से कैसे? वो तो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकने वाले नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा, वो कैसे कथा 7 दिन सुन लिए? महाराज बोले जब राम जी की कृपा, जिस पर भगवान की कृपा होती है, वहां श्राप की गति रुक जाती है। बोले नारद जी ने कैसे सुना महाराज बताइए? बोले एक समय की बात है, नारद जी बड़े परेशान होकर विशालापुरी, बद्री विशाल क्षेत्र जानते हैं कहाँ है? हिमाचल में है। बद्री विशाल क्षेत्र में जा रहे थे महाराज। नारद जी परेशान थे, वहां सनकादिक मिलते हैं। सनकादिक और सौनकादिक में अंतर होता माई बाप। सौनकादिक 88,000 ऋषि हैं, सनकादिक 4 ऋषि हैं, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, ये 4 ऋषि सनकादि हैं। सनकादिक मिलते हैं। नारद जी को परेशान देखकर, भाई कोई अगर उदास होता है, परेशान होता, तो हम आप भी पूछ बैठते भैया क्या बात है, हाँ इतने मलिन तुम्हारा चेहरा क्यों? मलिन मतलब इतना दुखी क्यों हो? हाँ इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? तो जब नारद जी को मलिन अवस्था में देखा, परेशानी अवस्था में देखा, तो वो पूछ बैठते हैं कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान।
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। हे ब्रह्मा के मानस पुत्र, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? इतने चिंतातुर क्यों हो? कहीं भंडारा छूट रहा है क्या कि लेट हो गए हो? कि कोई आपका धन हरण कर ले गया? नारद जी कहते हैं सरकार, हमारा धन कौन चुरा सकता है? हमारा आपका धन तो एक ही धन है। संत के पास कौन सा धन होता हमारा? हाँ? रुपया पैसा होता क्या? नहीं। बोले कौन सा धन है? बोले एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखिए भगवान के नाम रूपी जो धन है ना माई बाप, इसको कोई नहीं चुरा सकता है। पर्स में रखे रुपये रूपी धन को चुरा सकता है कोई, संपत्ति का हरण कर सकता है कोई, लेकिन एक विद्या रूपी धन है, एक भगवान के नाम रूपी धन है, उसको कोई संसार में चुरा नहीं सकता, चाहे कितना प्रयास कर ले। इसलिए हमें दो धन का विशेष संग्रह करना चाहिए, एक विद्या का, एक भगवान के नाम का। अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप संसार के किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और ये दो चीज नहीं है तो सारे विषय वस्तु आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए भाव के साथ धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम अमंगलहारी। राधा नाम सर्व सुखकारी। राधा नाम सर्व सुखकारी। श्री राधा नाम मिटावे भव बाधा। श्री राधा नाम मिटावे भव बाधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सो गए क्या? नींद आने लगी? ठंडी लग रही है? विश्राम कर दिया जाए कथा? बताइए आप लोग, कथा विश्राम करने के भी 1 आध घंटा चलने दें तो जयकारा ढंग से लगाओ, हमें भी लगे सुन रहे हो, ये न लगे कि सो रहे हो।
कुछ लोग तो ये सोच के बैठे हैं पड़ोसी जयकारा लगा रहा तो हम काहे लगाएं, बगल वाला तो लगा ही रहा है। तो बगल वाले के लगाने से आपका कल्याण थोड़ी ना हो जाएगा महाराज। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अभी आनंद आया, थोड़ा हमें भी लगे आप लोग बैठे हैं, नहीं तो हम भी नींद में आ जाएंगे। तो माई बाप नारद जी से जब शनकादिक पूछते हैं क्या कारण है, कुतः चिंता तो रोभमा, चिंता का कारण क्या है, त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ से आ रहे हो, कुतश्च गमनम तव, कहाँ जाने के प्रयास में, कहाँ जाना चाह रहे हो। तो नारद जी कहने लगते हैं महाराज हमारे दुख का कारण ये है, चिंता का कारण ये है कि मैं पृथ्वी पे सोचा चलूं, थोड़ा भजन कर लूं, कहीं शांति मिल जाए, एकांत मिल जाए, भजन कर लूं, तो पृथ्वी पे निकला। तो मैंने सोचा पहले संतों के यहाँ चला जाए, जो बड़े बड़े महंत बने बैठे। मैंने सोचा चलो ब्रह्मचारी जी के यहाँ चला जाए, नाम तो ब्रह्मचारी जी है, जैसे उनके यहाँ पहुंचा तो सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के यहाँ हैं। फिर सोचा चलो त्यागी जी के यहाँ चला जाए, नाम तो त्यागी जी हैं, पता लगा सबसे बड़ा महल उन्हीं का है, आश्रम उन्हीं का है। बोले चलो मौनी बाबा के यहाँ चला जाए। पहुंचे मौनी बाबा के यहाँ, सोचे यहाँ पे शांति होगा, क्योंकि नाम मौनी बाबा है तो मौन होंगे, कुछ नहीं बोला होगा, इनके आश्रम में सब शांत होगा। यहाँ भजन करेंगे तो सबसे ज्यादा हल्ला उन्हीं के आश्रम में हो रहा है। नारद जी ने कहा इस प्रकार से हम परेशान। फिर हमने सोचा गृहस्थों में चला जाए, हमारे आपके घर आने का प्रयास किए। नारद जी उन्होंने देखा तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। क्या कह रहे हैं भाई बाप, तरुणी प्रभुता आगे है। बड़ा सुंदर भाव है इस श्लोक का। हम नहीं कह रहे हैं, ये महात्मा में गाया जा रहा है, हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोल रहे भाई बाप। तरुणी प्रभुता आगे है, विवाह हुआ नहीं कि श्रीमती जी के पूरे बागडोर उन्हीं के हाथ में घर का आ जाता, जो वो कहेंगे वही होगा। माई बाप को एक किनारे कर दिया जाता है, उनके मतलब कुछ नहीं, शून्य। ये हुआ पड़ा है कलिकाल में। तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायक। पता लगा घर में बहुत बड़ा काम करना है तो सलाह किससे लिया जाए, तो श्याल को साले साहब से सलाह लिया जा रहा है। लिया जा रहा है कि नहीं, साले साहब से पूछा जाएगा महाराज बताना ये काम करने जा रहे हैं। अरे इतने सलाहकार होता तो खुद में अच्छा कर लेता अपना। जिन माँ बाप ने आपको बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर उस योग्य बनाया, जिसने खूब अनुभव लिया है, उससे सलाह नहीं ले रहे हो। साला आपसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन प्रथम सलाहकार माता पिता और गुरुदेव होते हैं, तब कोई सलाहकार बनना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे साले से सलाह मत लीजिए, लेकिन उस योग्य होना भी चाहिए। साला होना चाहिए नहीं, लेकिन कह रहे हैं इस लोग साले साहब से सलाह लिया जाएगा, माँ बाप के मतलब कुछ नहीं। श्याल को बुद्धिदायक, जो साले साहब बुद्धि देंगे वही कार्य होगा। साले साहब की नहीं मानेंगे तो श्रीमती जी गड़बड़ हो जाएंगे। हमारी भाई की नहीं सुन रहे हो, हमारे भाई की नहीं मान रहे हो, पता लगा सब्जी में मिर्च ज्यादा मिल गया, नहीं खा पाओगे, बड़ा भय हो गया है। श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणो लोभा। बोले महाराज और दशा बिगड़ी पड़ी, यहां तक तो चलो समझ में आ रहा था। कन्या विक्रियणो लोभा, अब लोभ में आकर, लालच में आकर कन्या का क्रय विक्रय होने लगा है। अब क्या होने लगा है, 5 लाख दहेज मिलेगा तभी बेटे की विवाह तुम्हारे घर में करेंगे, नहीं तो नहीं। होने लगा कि नहीं, ये सौदाबाजी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ? अपने बच्चे को आप 5 लाख में बेच रहे हो। अच्छा ये बताइए, दुकानदार को आप रुपया देते हैं, सामान लेते हैं, तो सामान पे आपका अधिकार हो जाता है। हाँ? आप दुकानदार हो गए, आपके पास बेटा है, बेटी वाला आया, विवाह करना 5 लाख दहेज लगेगा हमारा, तभी हम विवाह करेंगे। ठीक है, वो 5 लाख दिया, आपके बेटे को ले लिया, अब बेटे पे आपका अधिकार है।
हाँ? तब फिर जब अधिकार समाप्त हो गया तो क्यों रोते फिरते हो कि महाराज बहू बहुत परेशान कर रही, बेटा नहीं सुन रहा। कहाँ सुनेगा? बेचे हुए सामान पे अधिकार होता है? कोई अधिकार मिलेगा उसको? भाई जिसने खरीदा उसकी सुनेगा ना, उसका अधिकार हो गया। तो कन्या विक्रीणो लोभात्। अब समधी तभी बन रहे हैं जब बढ़िया चकाचक दहेज मिल रहा है, तभी समधी बनेंगे, नहीं तो रिश्ता समाप्त। और पहले समधी कैसे होते थे? समधी, सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि बराबर की हो उसी को समधी बनाया जाता था पहले। लेकिन अब रुपया जिसके ज्यादा हो उसको समधी बनाया जा रहा। और दंपति नाम च कलकनम, यहां तक नहीं रुकते हैं, बताते हैं दंपति नाम च कलकनम। विवाह हो गया तो अब प्रेम समाप्त हो गया है, सिर्फ कलह कलेश हो गया है। दोनों दंपतियों में पति पत्नी, दंपति का अर्थ होता था पहले कि विपत्ति आने पर जो एक दूसरे को साथ दे वही दंपति होता है। लेकिन अब खुद ही एक दूसरे के जीवन में विपत्ति बने पड़े हैं, अब वो दंपति हुए बने पड़े। जो दम दम पे सांस लेना दुर्लभ कर दिए। पति घर में आए तो सोचे हे महाराज कहाँ आके फंस गया, पति को आके आते देख ले पत्नी भी सोचे कहां से राक्षस आ गया। अब तो ये हालत हुई पड़ी है महाराज, अधिकतर घरों में हुई पड़ी है महाराज। हम तो अनेकों घरों में जाते हैं, हम तो देखते हैं पति पत्नी की बन नहीं रही, बिल्कुल नहीं बन रही है, एकदम कलह से युक्त है। अब तो महाराज सबसे ज्यादा अदालत में चले जाए डाइवोर्स का केस मिलेगा। ये स्थितियां बनी पड़ी है संबंध का। 1-2 महीना साथ में रहेंगे, 6 महीना साल भर रहेंगे, डाइवोर्स। खेल समझ लिए विवाह को, छोड़ा पकड़ा छोड़ा पकड़ा। तो ये सब सिस्टम होने लगा है। बोले महाराज ये हो रहा, यहां तक नहीं हो रहा है। कह रहे सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। दुर्दशा और बिगड़ी पड़ी है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सत्यता है, न तप है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। कोई एक्सीडेंट रोड पे हो जाए तो लोग वीडियो बनाने लग जाएंगे, उसकी सहायता बाद में करेंगे चाहे मर जाए। दया रह गई है, सत्य रह गया है। सत्यम नास्ति। दूसरे से हम कहेंगे भैया सच सच बताना, सत्य बोलना, वो खुद चाहे झूठे ही बोलो। सच सुनना चाहते हो लेकिन सच बोलना नहीं चाहते हो। और गलती से उसने सच बोल दिया तब भी बुरा लग जाएगा, तुमने बोला क्यों ऐसे। सत्यम नास्ति तपः, तपस्या रह गई महाराज, तपस्या रह गई किसी के जीवन में। किसी को आते हुए देख लेंगे, माला पकड़ लेंगे, खूब जपेंगे, अरे भाई हम खूब तपस्वी हैं, छेड़ना मत बिल्कुल भी, खूब तपस्या कर रहे हैं। चला गया देख लिया, हाँ चला गया, रख दिए माला। और बताओ सीरियल लगाओ वो वाला, देखा जाए नाम के तपस्वी हो गए हैं, दिखावटी तपस्वी। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौचम मतलब पवित्रता, पवित्रता रह गई है। दातून करते रहेंगे, रसोई में पहुंच जाएंगे, नाश्ता बनाने लग जाएंगे, चाहे 2-4 बूंद उसी में चला जाए। हाँ? बिना नहाए पहुंच जाएंगे, भोजन करना प्रारंभ कर देंगे। अरे कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर सुलभ है तो फिर काहे ऐसा कर रहे हैं। बिना भोग लगाए पाना प्रारंभ कर देंगे। हाँ? आजकल की दशा ऐसी बिगड़ी पड़ी है महाराज कि अब चप्पल पहन के रसोई में प्रवेश करते हैं। अब तो किचन हो गया, रसोईया भी कहना अपराध ही बन रहा है समझो आज के समय में। अब तो किचन हो गया, किचन में भी जाएंगे तो चप्पल पहन के जाएंगे। बताओ चप्पल पहन के भोजन पहले बनता था? पहले के भोजन जितनी सफाई से शुद्धता से बनता था उतने लोग पौष्टिक होते थे। आज के समय में जितने अपवित्रता के साथ भोजन बनता जा रहा है उतने सबकी बुद्धियां बिगड़ती जा रही हैं, सबकी बुद्धियां नष्ट होती जा रही हैं। तो इसलिए कहा गया जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर अपवित्रता के साथ अब क्या होगा, बूफर लगा लेंगे। आजकल की बहन बेटियों को कौन समझाएगा? रसोई में घुस गए, बूफर लगा लेंगे, बढ़िया फिल्मी गीत चलने दो, छौंक भूज रहे, चाहे नमक 2 चम्मच ज्यादा ही चला जाए, ध्यान तो फिल्मी गाने पे है। कहां से रस मिलेगा? मिलेगा क्या? पहले के समय में होता था भोजन बनाने से पूर्व अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम किया जाता था। अन्नपूर्णा मैया रसोईया संभालने जा रहे हैं, रस भर देना, और भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनता था। लेकिन आजकल अपवित्रता ही पवित्रता हो गई।
तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिका, पेट भरने के लिए एक दूसरे को सिर्फ मारने कूटने में लगे महाराज। ऐसी दशा आन पड़ी है, जब ये सब बताए कलिकाल की ऐसी स्थिति आन पड़ी है। बोले पृथ्वी पे जब देखा इतना भयानक हाहाकार मचा हुआ है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, दया दान तप शौच कुछ नहीं रह गया, तो मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन के यमुना तट के पावन पुलिन यमुना के तट पर जब पहुंचा तो वहां देखा एक स्त्री रुदन कर रही थी। रुदन का मतलब रो रही थी। उसके सामने दो बूढ़े बेहोश होकर पड़े थे, अचेत अवस्था में पड़े थे। उन्हीं को देखकर रो रहे थे और उसके आसपास अनेकों स्त्रियां थी। मैंने विचार किया चल के पूछूं क्या कारण है, क्यों रो रही हो। तो वहां जब पहुंचा पास में तो विचार आया कि माताओं का स्वभाव होता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो क्षण भर में प्रसन्न होती हैं और क्षण भर में दुखी भी हो जाती हैं। पता लगा हम पहुंचे, कहने लगे बाबा तुम्हारा क्या काम स्त्रियों के बीच में। तो नारद जी कहे कि हम ऐसा विचार करके वापस होने लगे, तब तक वह युवती खुद ही बुलाने लगी जो रो रही थी और कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागरम। हे महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु महाराज क्षण मात्र के लिए क्षणम तिष्ठ, क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। एक आपने शब्द सुना होगा, लाइन सुना होगा, साधुओं का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु संत मिल जाएं तो उनसे जीवन कैसे बन जाएगा, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवत प्राप्ति कैसे मिलेगी, वह प्रश्न करना चाहिए। और अन्न मिल जाए तो उतने लीजिए जितना बर्बाद न हो। आजकल लोग वही कर रहे हैं, जाते हैं पार्टियों में, विवाह में जाते हैं, अनावश्यक भोजन फेंकते हैं ले लेके। नहीं करना चाहिए। अन्न का कण बर्बाद करने वाले की गति ऐसी होती है कि जब उसका पाप का घड़ा भरता है तो उसको ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है कि उसके मुंह में एक अन्न का कण नहीं जा पाता है, महीनों महीनों दो महीनों ऐसे पड़ा रहता है। तो अन्न का कण नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो वह युवती बोलने लगी साधु महाराज क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंताओं का नाश हो जाएगा, आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। नारद जी ने पूछा कौन हुआ, तो कहने लगती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूँ। बोले अच्छा ये दोनों कौन हैं? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल की प्रेरणा से काल योगी न जर्जरो, वृद्ध हो चुके हैं। इसी बात की चिंता है कि माता तरुणी अवस्था में है। तरुणी मतलब समझ रहे हैं? तरुणी मतलब जवान, कि अभी युवा अवस्था में है, तरुणी अवस्था में है माता, और बच्चे बुढ़ापा को प्राप्त कर गए हैं। संसार में लोग कहेंगे क्या? चिंता सताई जा रही, किस कारण से हुआ है? तो नारद जी ने कहा ये कलयुग के प्रभाव से हुआ, क्योंकि कलिकाल में लोग भक्ति तो खूब कर रहे हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का ना ज्ञान है, ना भक्ति करने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। भक्ति करते हुए भी विषय वस्तुओं में लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं? इसलिए यह ज्ञान वैराग्य निर्बल होते चले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा हे भक्ति महारानी तुम खेद मत करो, क्योंकि तुमको परमात्मा ने बनाया। तुम भक्तों को पुष्ट करती हो अपने भक्ति से, यहाँ पे तो पृथ्वी में छाया रूप में विराजमान रहती हो। भगवान ने तुमको मुक्ति को दासी रूप में प्रदान किया है आपकी सेवा करने के लिए, इसलिए आप खेद मत करो। हम प्रयास करते हैं कुछ। उन्होंने अनंत ग्रंथों को, समस्त ग्रंथों को सुनाया, कान में फूंका, चेतना नहीं आई। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ बार बार सुनाया लेकिन होश नहीं आया।
परेशान हो गए, आकाशवाणी होने लगता है। व्योमवाणी तदैवा भोन्मारिषे खेद्यतामिति उद्यम सबलस्ते भवेत्स्यति न संशय। व्योमवाणी आकाशवाणी होने लगता है कि हे देवर्षि, आप खिन्न मत होइए, खेद मत करिए, निराश मत होइए, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आप सत्कर्म करो। और नारद जी सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि सत्कर्म क्या है। तो वही संकादिक से पूछते हैं, सत्कर्म मैं ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने सत्कर्म बताया। कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। कि नारद जी आप भागवत जी का पारायण करवाओ, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ यहाँ प्रकट हो जाएंगे और सही भी हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में हो जाएंगे। अच्छा यहाँ विचार करिएगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या भक्ति महारानी को कष्ट हो सकता है? भक्ति महारानी को कष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कैसे? आपको एक घटना बतावें। एक बार जब भीम जी को बड़ा अहंकार हो गया था, भीम जी को यह अहंकार हो गया था कि हमारे अंदर बल बहुत है, मुझसे ज्यादा बलशाली संसार में कोई नहीं है। अब भीम जी का अहंकार देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। अब हनुमान जी उनके बड़े भाई, वायुपुत्र भीम भी हैं, वायुपुत्र हनुमान जी भी हैं। अब उन्होंने विचार किया अगर छोटा भाई अहंकार से ग्रसित हो रहा तो बड़े भाई का दायित्व बनता है अहंकार तोड़ना। तो हनुमान जी वृद्ध रूप धारण करके, भीम जी रास्ते से जा रहे थे, उनके रास्ते में पहुंच गए। वृद्ध बूढ़े का रूप धारण। क्या हनुमान जी कभी बूढ़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि माँ सीता ने कहा अजर अमर गुण निध सुत हो। तो हनुमान जी जैसे कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं। भीम जी के अहंकार को तोड़ने के लिए वृद्ध का रूप धारण किया, रोगी का रूप धारण किया। कभी रोगी हो सकते हैं? नासई रोग हरे सब पीरा, जो दूसरों का रोग नाश करने वाला हो, कभी रोगी हो सकता है? तो हनुमान जी रोगी भी नहीं हो सकते, लेकिन रोगी वृद्ध का रूप धारण करके रास्ते में लेट गए। भीम जी आए, भीम जी ने कहा हे बंदर, बूढ़ा बंदर, क्या कर रहे हो रास्ते में? हटो, हमारा रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। हनुमान जी ने कहा भैया हम बीमार हैं, बूढ़े हो चुके, उठा नहीं जा रहा है, एक काम करो तुम उठा के किनारे कर दो, चले जाओ, हमें काहे परेशान कर रहे हो। भीम जी ने कहा अच्छा ठीक है। भीम जी ने विचार किया कि अब इनको हाथ क्या लगाए, गदा से ही लाओ, इनको ऐसे किनारे कर देते हैं। भीम जी ने अपना गदा उठाया, किनारे करने का प्रयास किया, गदा हिला ही नहीं। पूंछ को हिलाने का प्रयास किया, महाराज खूब परिश्रम किया, पूरा बल लगा दिया भीम जी ने, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को भी नहीं हिला पाए महाराज। जब परेशान हो गए तो समझ गए, हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रभु अब आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। मैं समझ गया आज मेरे अहंकार को आपने तोड़ा है, आप कौन है? हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। भीम जी ने पूछा आप कैसे रोगी कैसे हो सकते हैं, वृद्ध कैसे हो सकते हैं? बोले हम हुए नहीं, हम वृद्ध रोगी कभी नहीं हो सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे यह क्रिया करना पड़ा कि मेरा छोटा भाई अहंकार में जा रहा है, तो उस अहंकार को समाप्त किया जाए। उसी प्रकार से भक्ति महारानी इसलिए दुख प्रकट कर रही हैं, दुखी होने का नाट्य कर रही हैं, नाटक कर रही हैं कि संसार वाले समझें कि बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति नहीं हो सकती है। तो हमें समझाने के लिए भक्ति महारानी वहां नाट्य कर रही हैं। वैसे तो भक्ति महारानी कभी दुखी नहीं हो सकती, ज्ञान वैराग्य कभी जर्जर नहीं हो सकती। तो माई बाप जब इस प्रकार से समझाया तो बोले क्या किया जाए? नारद जी पूछते हैं सनकादिक से, बोले काम करो, भागवत जी की कथा होना चाहिए, भागवत पारायण होना चाहिए, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। बोले कहाँ पे होना चाहिए? तो सनकादिक कहते हैं श्रवणो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद राम।
हरिद्वार में चलो गंगा जी के समीप, वही आनंद नामक तट है, उसके समीप बैठकर बढ़िया कथा करी जाए। वहां पहुंचते हैं, कथा प्रारंभ होता है। अब देखिए कथा के महत्व को कहते हैं, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं उक्तम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उक्तम भागवतम नित्यम, 4 कार्यों का फल एक समान है। उक्तम भागवतम नित्यम, जो प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ करता हो। कृतम च हरिचिंतनम, जो भगवान का चिंतन करता हो। तुलसी पोषणम चाहिए, जो तुलसी मैया की सेवा करता हो। धेनु नाम सेवनम समम, जो गाय की सेवा करता हो। इन चारों का फल समान होता, लेकिन अब गाय की सेवा कोई नहीं करना चाहता। अब लोग कुत्ते पाल रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख का लाके। कुत्ते का मलमूत्र छूने में कोई संशय नहीं होगा, कुछ नहीं समस्याएं होंगी। गाय का गोबर छूने का तो नाक मुंह ऐसा बनेगा जैसे लगेगा लकवा मार दिया। महाराज महाभारत में है कि अगर कुत्ता घर में है ना, तो वहां का ना हव्य न वहां का कव्य, न देवता न पितर कोई स्वीकार नहीं करता। हमें नहीं कहते कुत्ते को मारिए, जैसे कि क्या है, कुछ चीजें बनाई गई हैं, उनको बाहर ही रहना चाहिए। आप कुत्ते से प्रेम करते हैं, लगाव है, आपको पालने का शौक है, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप घर के बाहर उनका एक घर बनवा दीजिए छोटा सा, वहाँ पे रखिए, समय समय पर उनको भोजन पानी दीजिए, दवा इत्यादि करवाइए। अगर बीमार पड़ते हैं समय समय पर उनकी देख रेख करिए। अगर पालने का हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर रखने का महाराज तो कष्ट तो तब होता है। हम वीडियो इत्यादि देखते हैं, कुत्ते को अपने बिस्तर में सुला रहे हैं, अपने थाली में खिला रहे हैं, उसके मुख से छीन के खा रहे हैं। बताओ इनका कल्याण कैसे हो सकता है? हा? ये रोगी नहीं होंगे, ये परेशानियों से घिरे नहीं होंगे, तो कहा हम आप ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय पालो, गाय की सेवा करो, देसी गाय पालो, उनकी सेवा करोगे तो समस्याओं का भी समाधान होगा और भागवत भगवान की भी सेवा हो जाएगी एक प्रकार से। इस प्रकार से समझा रहे थे, तब तक भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। और जब भक्ति महारानी प्रकट होती हैं, कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासि, प्रेमैकरूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तिनामा निमोर वदन्ते, नाथे तिनामा निमोर वदन्ते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी कहाँ थी? वृंदावन में। और कथा कहाँ हो रही थी? हरिद्वार में। और जैसे ही कथा का महत्व प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी प्रकट हो जाते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, अपने दोनों पुत्रों के साथ तरुण अवस्था में आज ज्ञान वैराग्य भी हो गए, और वहां प्रकट होके ताता थैया करके नाचने लगती हैं और गाने लगती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भाव के साथ जब नाचते हुए वहां प्रकट भये तो वहां के जो संत बैठे थे पहचान नहीं पाए कुछ लोग, तो बोलने लगे ये पागल कहां से आके बीच में नाच रही कथा के बीच में। सनकादिक समझाए भैया अपराध न करो, ये भक्ति महारानी है, इनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। लोग अपने अपराध का क्षमा मांगते हैं। भक्ति महारानी ने कहा हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ तो सब भरा पड़ा है पंडा। तो सनकादिक ने कहा आपके लिए एक विशेष स्थान अपने पुत्रों सहित भक्तों के हृदय में बैठ जाए। और भक्ति महारानी जैसे ही भक्तों के हृदय में बैठते हैं, भगवान ने अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने लोक को छोड़कर, निज लोक परित्यज्यम भगवान भक्त वत्सलः, भगवान तुरंत छोड़कर आके और भक्ति महारानी के साथ भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान हृदय में विराजमान। हृदय क्या है हमारा? एक आंगन की भांति। अगर आप अपने आंगने को साफ नहीं रखेंगे, आंगन साफ नहीं रखेंगे तो वहां कोई बैठेगा क्या? तो वैसे अगर हृदय रूपी हमारा आंगन साफ नहीं रहेगा तो यहाँ भगवान बैठेंगे क्या? अब आप लोग कहेंगे महाराज कैसे साफ? अरे जो काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर्य दंभ इत्यादि भरा पड़ा है, ये सब जब साफ नहीं होगा, हटेगा नहीं, भगवान आएंगे क्या? इसलिए तो एक भाव भरा भजन है, क्या कहते हैं? हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भाव के साथ इस भजन की हर एक पंक्तियों को समझिएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमात्मा क्यों हमारे हृदय में नहीं आ पा रहे हैं, हम परमात्मा से दूर क्यों हुए जा रहे हैं, कारण क्या है। हर एक पंक्ति व्यक्त करती है, समझते जाइएगा, गाते जाइएगा और विचार करिएगा इस पर। कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान की निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। शूर श्याम की बाह पकड़ के शाग विधुर घर खाते, शूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर पाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। तो महाराज हृदय कैसे रखना है? आजकल तो ऐसे नहीं हो पाता महाराज, पड़ोसियों को देख के जलेंगे। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसियों के सुख से दुखी है महाराज आज के समय में। कहाँ से परमात्मा मिलने वाले हैं?
भगवान को हम हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन आसपास जो जीवात्मा रूपी भगवान परमात्मा टहल रहे हैं उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया। सब भगवत स्वरूप हैं। भाव अच्छा रखिए, विचार अच्छा रखिए, क्योंकि भाव में ही भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति मिलती है। अगर भाव नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। आप कितना भी अर्पित कर दीजिए, कुछ भी अर्पित कर दीजिए, लेकिन भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो भाव होना चाहिए। आप एक पत्ता भी दे रहे हैं भगवान को ना, तो भक्ति और भाव युक्त होना चाहिए, उसको भगवान स्वीकार करें। भगवान से संबंध जोड़िए, रिश्ता बनाइए भगवान से। कैसा रिश्ता? चाहे मित्र का, चाहे पुत्र का, चाहे पिता का, चाहे गुरु का, चाहे शिष्य का, चाहे भक्त का, चाहे भगवान का, एक रिश्ता जरूर बनाइए। जब भगवान से आप रिश्ता जोड़ेंगे तो भगवान उस रिश्ते का निर्वाहन करने के लिए भगवान आपके साथ लग जाएंगे। तो रिश्ता जरूरी होना चाहिए, भगवान से संबंध होना चाहिए। लोग आजकल क्या कहते हैं, बड़ी विडंबना है, लड्डू गोपाल रखने की बड़ी प्रक्रिया प्रचलन चल गई है। रख लेंगे, पता लगा भगवान 10 दिन से स्नान ही नहीं किए पड़े हैं, देख रहे हैं कब मुझे नहलाओगे। निहार रहे हैं कि खुद नहाए रहे हो, खूब कपड़ा पहन रहे हो, हमें नंगे पुंगे बैठा रखे हो। खुद हर 2 महीने कपड़ा चेंज कर रहे हो, भगवान का 1-1 साल तक एक ही कपड़ा लादे पड़े हो। ठंडी हो गर्मी वही एक कपड़ा पहनाए रख रहे हो, न सुला रहे हो न खिला रहे हो, बेचारे सूखे चले जा रहे हैं। ये सेवा नहीं हो रहा, ये पाप हो रहा। रख रहे हो तो उनका सेवा करिए, भाव रखिए। जैसे स्वयं के लिए व्यवस्था करते हो वैसे उनके लिए भी व्यवस्था करिए। जब आप उनकी व्यवस्था बनाना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी व्यवस्था वो स्वयं बनाना प्रारंभ कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के हो। इसलिए अब आइए वाणी को विश्राम करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। प्रसाद लेकर कहाँ जाओगे? हाँ, किसके घर? आपका घर है? हाँ, आपने बनवाया है? अपना घर किसी का नहीं हो सकता, सब ठाकुर जी का घर है। वो अपना मान के चलोगे तो अहंकार आ जाएगा। ठाकुर जी का मान के चलो, ठाकुर जी के घर चलेंगे हम लोग, ठीक है? अपना घर नहीं है। किसका घर है? भगवान का घर है, ठाकुर जी का घर है, हमारे गोविंद का घर है। गोविंद के घर चलेंगे हम लोग, प्रसाद लेके भाव के साथ और भक्ति के साथ। जिन शब्दों को श्रवण किया उस पर विचार करिएगा और जीवन के हर एक बुराइयों को त्यागने का प्रयास करिएगा, तब जीवन का आनंद आएगा माई बाप। आइए संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती। आरती की तैयारी है, जला लीजिए, तेल लगा लीजिए। जय श्री राम। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण